हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। आज हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। तो चलिए जान लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम का भी जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। परस्पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के लिए, मतलब जो भी वस्तु होगा या जो व्यक्ति होंगे उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, उसी संबंध को बताने का काम करता है कौन? परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। तो इसलिए इसको कहते हैं परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम, या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं द प्रोनाउन विच इज एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब इसका जिस सर्वनाम का प्रयोग परस्पर संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यू एंड आई हेल्प ईच अदर। मतलब तुमने और मैंने, है ना, आप और मैं एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आप और मैं एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो यहाँ दो ही प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको रेसिप्रोकल कहा जाता है, वो है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। जब दो वस्तु या दो व्यक्ति के लिए परस्पर संबंध बताना हो, दो व्यक्ति या दो वस्तु के साथ परस्पर संबंध बताना हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर ईच अदर का प्रयोग ही किया जाता है। और जब दो से अधिक व्यक्ति या दो से अधिक वस्तु के साथ परस्पर संबंध बताना हो तो वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो ईच अदर और वन अनदर को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, और ये हमेशा वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। सेंटेंस में वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ये आते हैं। इनका स्थान हमेशा वर्ब के बाद होता है या इनके पहले प्रीपोजिशन हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें माइनर हैं, ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो गलती भी हो सकती है। यू एंड आई हेल्प ईच अदर, आप और मैं एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हिंदी में आ रहा है इसका अर्थ एक दूसरे। तो परस्पर का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के साथ, उसके अर्थ में जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसी हम कह देते हैं क्या? परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ देम लव वन अनदर। ऑल ऑफ देम, अब यहाँ पे दो नहीं हुए, अब क्या हो गए? ऑल ऑफ देम हो गए, मतलब वे सभी। तो वे सभी में दो से अधिक लोग हो गए। वे सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ऑल ऑफ देम लव वन अनदर, वे सभी एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन अनदर का प्रयोग हुआ जब दो से अधिक हो गए व्यक्ति, तब दो से अधिक वस्तु या दो से अधिक व्यक्ति के साथ परस्पर संबंध बताना हो तो वहाँ पे वन अनदर, और जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के भी संबंध बताना हो तो क्या? ईच अदर। और इनका हमेशा कहाँ होगा स्थान? वाक्य में प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद। आप देख सकते हैं वर्ब के बाद ईच अदर, यहाँ भी वर्ब के बाद ईच अदर, यहाँ प्रीपोजिशन के बाद ईच अदर, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमेशा इनका स्थान वाक्य में होता है। बोथ ऑफ देम मॉक्ड एट ईच अदर। अब देखिए बोथ ऑफ देम, यहाँ पे दो लोग, बोथ का मतलब होता है दो। बोथ ऑफ देम, वे दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का मजाक उड़ाया। उन दोनों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया। तो मॉक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और यहाँ पे चूंकि ये पास्ट V2 लगा हुआ है तो उड़ाया, बीते हुए समय में उड़ाया। तो वे दोनों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईच अदर का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बोथ ऑफ देम लगा हुआ है, दो व्यक्तियों के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा है? ईच अदर का प्रयोग हुआ है। They all agreed with one another. They all agreed with one another. अब देखिए फिर यहाँ पे आ गया they all, मतलब यहाँ पे भी दो से अधिक हो गए। तो दो से अधिक होंगे तो क्या आएगा? one another आएगा। और परस्पर, वे सभी एक दूसरे से क्या थे? सहमत थे। वे सभी एक दूसरे से क्या थे? सहमत थे। एग्रीड है चूँकि V2 है तो सहमत थे, वे सभी एक दूसरे से सहमत थे। मतलब कोई बात हो रही होगी, उस पर सभी लोग क्या कर रहे हैं? सहमति जता रहे हैं। तो यहाँ पे परस्पर सब लोग एक दूसरे से सहमत है तो बोलते हैं परस्पर सब का मतलब कि क्या है? फैसला एकदम इक्वल है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सब हम लोग क्या है? आपके साथ हैं। तो वैसे में यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग हुआ है, दो से अधिक व्यक्ति वन अनदर, दो व्यक्ति ईच अदर, दो वस्तु परस्पर संबंध तो ईच अदर, दो से अधिक वस्तु तो वन अनदर।
तो हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा परस्पर संबंध बताने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इनको परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है। और यहाँ आपको एक वही पॉइंट लिखा हुआ है जो हम बार बार आपको बता रहे हैं। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए या दो वस्तु के लिए किया जाता है। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये ईच अदर वन अनदर कब होगा, जब इनका वाक्य में स्थान किसी वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के बाद होगा, तभी वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे। तो आप कह सकते हैं ईच अदर एंड वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आपको ये डिफिनेशन हार्ड लगे तो आप बोल सकते हैं ईच अदर और वन अनदर को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के संबंध बताने के लिए, एक परस्पर संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये था आज के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो भी बचे हुए हैं प्रोनाउन के काइंड्स उसे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करें। थैंक्स।